नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से स्थिति गंभीर हो गई है। सैकड़ों सड़कें, बिजली और जल आपूर्ति ठप है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। चंबा में 2 लोग लापता है। सरकार राहत कार्यों में जुटी है और फंसे श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायक हंसराज ने चंबा में आई प्राकृतिक आपदा का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। विपक्ष ने सत्र को स्थगित करने की मांग की, जबकि उप मुख्यमंत्री ने सरकार की सक्रियता पर जोर दिया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। पंडोर डैम के पास भारी बारिश के कारण हाईवे धंस गया है, जिससे पैदल चलने का रास्ता भी नहीं बचा। हाल ही में यह हाईवे दवाड़ा के पास 3 दिन बाद बहाल हुआ था, लेकिन अब वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है। मनाली और कुल्लू में बाढ़ ने तबाही मचाई है। सड़कों के ध्वस्त होने से यातायात पूरी तरह ठप है। आलू ग्राउंड से लेकर ओल्ड मनाली तक कई दुकानें और रेस्टोरेंट बह गए हैं। राहत कार्य जारी हैं, लेकिन यात्रियों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। पार्टी देश भर में सेवा कार्य और मोदी विकास मैराथन का आयोजन करेगी, जिसमें रक्तदान, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर शामिल है। कुल्लू मनाली घाटी में ब्यास नदी के उफान ने सड़कों को खंडहर बना दिया है। लोग और मजदूर मीलों पैदल चलकर परेशानी झेल रहे हैं। वैष्णो माता मंदिर के पास सड़कें बह गई हैं, जिससे यात्रा मुश्किल हो गई है। प्रशासन राहत में जुटा है, लेकिन नुकसान का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए से अधिक है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर हिमाचल के ऑटो कंपोनेंट उद्योगों पर पड़ रहा है। बीबीएन में कई कंपनियों ने सप्लाई रोक दी है, जबकि फार्मा क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गद्दी समुदाय के जैविक ऊन निर्यात पर 26% टैरिफ से भी आजीविका को खतरा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही जारी है। चंबा जिले में 4 लोगों की मौत हुई है और 20,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। 6 घायल श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप है और कई सड़कें बंद है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक रसायनों के कारण भूजल भारतीय मानक के अनुसार सुरक्षित नहीं है। आईआईटी मंडी की रिपोर्ट में मैग्नीशियम, कोबाल्ट और यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर जंग लगने का आरोप लगाया, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। भाजपा विधायकों ने स्थिति को बदहाल बताते हुए सरकार को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री ने 54 आदर्श अस्पतालों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग साइट्स की पहचान करने का आदेश दिया है। अदालत ने ठेकेदारों को निर्देश दिए कि वे सावधानी बरतें, ताकि मलबा निजी भूमि और जल निकायों में न गिरे। कोर्ट ने जुर्माना भी बढ़ाया है, जिससे स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोर से औट के बीच 3 दिन से बंद है, जिससे 2300 मालवाहक वाहन फंस गए हैं। फल और सब्जियां सड़ गई हैं, जबकि प्रशासन भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है। कई चालक पैदल ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई है। 1062 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बहाली के लिए 912 मशीनें तैनात की गई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक अब शैक्षणिक सत्र के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है। इससे शिक्षकों को सत्र के दौरान अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति मिलेगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।